है उसको हम किस तरीके से फील्ड पे टेस्ट कर सकते हैं और हमारे जो QA/QC की लैब होती है उसमें किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि वो ब्रिक सही है कि नहीं सही है, उस ब्रिक का हम आगे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास चीज होती है, जैसे कि हमारे पास कोई नई ब्रिक आती है तब हमें क्या करना है, ब्रिक का शेप देखना है, उसका साइज देखना है और वो कौन से कलर में है ये चीज आपको देखनी है। तो फील्ड टेस्ट इसी चीज को बोलते हैं। जैसे कि अगर आप किसी फील्ड पे नई ब्रिक को देखते हैं तो उसमें आपको क्या देखना है, जो उसकी एजेस है वो शार्प है कि नहीं है, और इसका जो कलर है वो कॉपर कलर का होना चाहिए या फिर आपका रेडिश कलर का होना चाहिए, ठीक है। और इसके जो पोर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े आपके जो पोर्स हैं वो खुले हुए दिख रहे हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी नई ब्रिक आती है उसके जो एजेस हैं वो शार्प हैं कि नहीं है, शार्प एजेस होने चाहिए और जो उसके वॉइड्स है वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, और आपका जो कलर है, जो उसका ब्रिक का कलर है उसमें कॉपर कलर या फिर आपका रेडिश कलर की ये ब्रिक होनी चाहिए, ठीक है। और जो शेप और साइज है वो आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि जो भी नई ब्रिक आती है, जैसे ब्रिक नॉर्मल जो भी ब्रिक चलती है उसका जो शेप साइज है वो स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि 19x99। तो ये चीज भी आप एक बार देख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में क्या करते हैं, दो ब्रिक्स को आपस में टकरा के देखते हैं। अगर उसमें से एक मेटेलिक साउंड आता है, जैसे कि लोहे को लोहे पे बजा के देखते हैं, तब अगर कोई मेटेलिक साउंड आता है इसका मतलब है कि वो जो आपकी ब्रिक है वो ठीक है, मतलब लगाने लायक है। अगर इस तरीके का कोई साउंड नहीं आता है तो वो ब्रिक ठीक नहीं है। और बहुत बार क्या देखा जाता है, जब भी हम कोई साउंडनेस टेस्ट करते हैं तो ब्रिक क्या है आपस में ही टूट भी जाती है, तो वो ब्रिक बहुत ही ज्यादा खराब होती है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों साउंडनेस टेस्ट। फिर एक दोस्तों फील्ड टेस्ट होता है। फील्ड टेस्ट में दोस्तों क्या करते हैं, एक हमारे पास नई ब्रिक होती है उसको हम लेते हैं और 1 मीटर की हाइट से उसको गिरा कर देखते हैं। अगर वो ब्रिक 1 मीटर की हाइट से नीचे गिरते ही टूट जाती है तो वो ब्रिक खराब है, मतलब कि उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई ब्रिक इस टेस्ट में पास हो जाती है तो वो ब्रिक आपके यूज में आ सकती है। तो ये दोस्तों फील्ड टेस्ट होता है जिसको आप नॉर्मली किसी भी साइट पर कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों कंप्रेशन स्ट्रेंथ। ये जो कंप्रेसर स्ट्रेंथ होती है वो आपको QA/QC की लैब में जाकर पता लगानी होगी, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट होता है वो आपके QA/QC की लैब में ही जाके मिलता है। इस टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, एक हमारे पास कंप्रेशन मशीन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, अपने एक ब्रिक को रखते हैं और उस पर लोड लगा के देखते हैं। अगर वो लोड में पास हो जाती है, मतलब कि जो इसका नॉर्मल लोड होता है वो आपका 14 किलो न्यूटन पर mm² होता है, इससे नीचे अगर वो ब्रिक क्रश हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो ब्रिक ठीक नहीं है, और इससे ज्यादा तो कोई भी ब्रिक नहीं झेल पाती है। मतलब इसके बीच में अगर कोई रहती है तो वो ब्रिक आपका ठीक है। फिर आता है दोस्तों हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक हम निडल लेते हैं, निडल से क्या करते हैं, कोई भी एक साइन बना के देखते हैं, जैसे क्रॉस बना दिया या फिर कोई एक सीधी लाइन खींच दी। अगर इस प्रोसेस में कहीं से भी बहुत ज्यादा ईंट जो आपकी ब्रिक है उसमें से कुछ बहुत ज्यादा पार्टिकल झड़ जाता है तो इसका मतलब वो ब्रिक ठीक नहीं है। मतलब कि ऊपर का सरफेस पे अगर स्क्रैच लगा है तब तो वो चल जाती है, बट अगर बहुत ज्यादा मटेरियल उसकी स्क्रैच करने से जड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो ब्रिक आपके लिए ठीक नहीं है, ये उसको आप यूज नहीं कर सकते किसी भी काम में। फिर आता है दोस्तों वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसमें दोस्तों क्या होता है, हमको क्या करना होता है कि जो हमारे पास नई ब्रिक आती है पहले उसका एक वेट ले लेना होता है, उसके बाद उसको हम कुछ टाइम के लिए पानी में डाल के रख देते हैं और दोनों का फिर हम वेट वेरीफाई करते हैं। मतलब कि जो हमने सूखी ब्रिक का एक वेट लिया था और जो हमने पानी में डालकर छोड़ दिया था उस ब्रिक का वेट लिया, उन दोनों का परसेंटेज निकालते हैं। अगर 20% से ज्यादा अगर आता है तो वो ब्रिक ठीक नहीं है। अगर 20% से कम आता है, मतलब कि 20, 19, 18 इस तरीके से आता है तो वो चल जाता है। मतलब कि 20% से नीचे होना चाहिए। अगर 20% से ज्यादा अगर वो कोई जो वाटर है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब जो आपकी ब्रिक है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो ब्रिक आपके लिए यूज में नहीं है, वो ब्रिक खराब है, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं 20% से अगर ज्यादा आ जाती है तो। फिर आता है दोस्तों फ्लोरेसेंस टेस्ट। ये आप किसी भी फील्ड पे कर सकते हैं। आपको नॉर्मल करना क्या है, किसी भी एक ब्रिक को एक पानी में डालकर रखना है और कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको निकाल देना है। अगर सूखने के बाद अगर ब्रिक पे उस पर व्हाइट कलर के कुछ स्पॉट्स दिखते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जो सॉल्टी पार्ट्स है वो बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसे व्हाइट कलर के कुछ स्पॉट्स आपको दिखते हैं तो इसका मतलब कि वो ब्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा खराब है, वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों डायमेंशनल स्टेबिलिटी। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये भी आपका एक वाटर का ही एक टेस्ट है। मतलब कि ब्रिक को आपको क्या करना है, वाटर में डाल के रखना है, पानी में डालकर रख देना है। अगर ब्रिक का साइज अगर चेंज होता है, मतलब कि आपने अगर फ्लैट सरफेस पे पानी डालकर उसको रखा है, अगर वो थोड़ा सा टिल्ड हो जाती है, अगर ब्रिक आपकी थोड़ी सी टिल्ड हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका
ब्रिक है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चीज पानी अब्जॉर्ब कर रही है वो अपने प्लेस पर ही रहकर उसको अब्जॉर्ब करेगी। बट अगर उसका साइज मतलब उसका शेप अगर बदल जा रहा है तो इसका मतलब कि वो खराब है।